अनुष्का को नहीं पता था कि किसी की मौजूदगी इतनी गहरी कैसे हो सकती है। वो हमेशा खुद को साधारण मानती थी, सीधी सादी, सीमित दुनिया में रहने वाली, जहां भावनाओं को ज्यादा जगह नहीं दी जाती। लेकिन आरव के आने के बाद उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया था, जिसके पीछे वो खुद भी कभी नहीं गई थी। अब हर सुबह वैसी नहीं रही थी जैसी पहले होती थी। हवा में कुछ और था, दीवारों में कुछ सुनाई देता था, और उसके अपने दिल की धड़कनें उसे अजनबी लगने लगी थी। आरव जब सामने होता तो वो बात नहीं करती थी, मगर उसके भीतर बहुत कुछ चलने लगता था, ऐसा कुछ जो उसे शर्मिंदा भी करता और खींचता भी। आरव शहर से आया था, मगर उसकी आंखों में शहर की जल्दबाजी नहीं थी। उसमें एक ठहराव था, एक समझ, जो अनुष्का को बेचैन कर देता था। वो उसे देखता तो ऐसे जैसे सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी चुप्पी पड़ रहा हो। पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों के बीच कुछ बदल गया था, भले किसी ने उसे नाम न दिया हो। अनुष्का जब रसोई से आंगन की तरफ जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, और जब वो नजर उठाती आरव की आंखें तुरंत हट जाती। मगर हटने से पहले जो पल भर का ठहराव होता वही उसे अंदर तक हिला देता। दिन बीतते गए और बातें कम होती गईं, लेकिन खामोशी भारी होने लगी। वो खामोशी जिसमें सवाल भी थे और जवाब भी। अनुष्का रात को छत पर लेटकर तारों को देखती और खुद से पूछती कि कोई बिना छुए इतना करीब कैसे आ सकता है। उसका जिस्म शांत रहता, मगर भीतर कुछ सुलगता रहता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चाहत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, कभी कभी वो सांसों के बीच अटक जाती है, आंखों में ठहर जाती है और नींद को छीन लेती है। एक दोपहर जब घर लगभग खाली था और धूप आंगन में फैलकर दीवारों पर हल्की परछाइयां बना रही थी, अनुष्का पानी देने बाहर आई। आरव वहीं बैठा था, कुर्सी पर पीछे टिके हुए, आंखें बंद। उसे देख अनुष्का रुक गई। वो पल भर को वहीं खड़ी रही, जैसे आगे बढ़ने की इजाजत अपने ही दिल से मांग रही हो। आरव ने आंखें खोली और उसे देखते ही सीधा हो गया। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कोई मुस्कान नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक खिंचाव जो साफ महसूस हो रहा था। आरव की आवाज उस खामोशी को चीरती हुई आई, धीमी, गहरी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। अनुष्का का नाम उसके होंठों से ऐसे निकला जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। अनुष्का के कदम वहीं जड़ हो गए, उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गईं। वो पलटी नहीं, मगर उसके कंधों का हल्का सा कांपना सब कह गया। आरव उठा और एक दो कदम आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच बहुत कम फासला था, इतना कि अगर कोई एक हाथ बढ़ा देता तो सब बदल जाता। मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो नजदीकी शब्दों से ज्यादा गहरी थी। आरव ने बस इतना कहा कि कुछ एहसासों को छूने की जरूरत नहीं होती, वो खुद रास्ता बना लेते हैं। अनुष्का की पलकों का झुकना उस बात की मंजूरी था। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दूरी औपचारिक रह गई। दिलों में कुछ और ही चल रहा था। रातें अब और लंबी लगने लगीं। अनुष्का बिस्तर पर करवटें बदलती रहती और हर करवट में आरव की मौजूदगी महसूस होती। उसे खुद से गुस्सा आता कि वो किसी के बारे में इतना सोच कैसे सकती है, मगर जितना रोकती उतना ही भीतर खिंचाव बढ़ता। एक रात हल्की बारिश हुई, हवा में नमी थी और पूरे कस्बे में अजीब सा सन्नाटा। बिजली चली गई और अंधेरे में बस बारिश की आवाज और दिलों की धड़कनें बची। अनुष्का छत पर आई तो आरव पहले से वहां था। दोनों बिना कुछ कहे पास पास बैठ गए। अंधेरे में चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, मगर मौजूदगी बहुत साफ थी। आरव की सांसें भारी थीं, अनुष्का की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, फिर आरव ने धीरे से उसका हाथ छुआ, पूरा नहीं, बस उंगलियों की हल्की सी छुअन। वो छुअन किसी झटके जैसी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतरने वाली गर्मी जैसी थी। अनुष्का की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला, बस एक अधूरी सांस। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, पूरी पकड़ में। मैं नहीं, बल्कि ऐसे जैसे डर रहा हो कि कहीं वो टूट ना जाए। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई मांग नहीं, बस दो लोगों का एक दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार करना। बारिश की बूंदें छत पर गिरती रही और भीतर कुछ और ही बरसता रहा। अनुष्का को पहली बार महसूस हुआ कि चाहत शोर नहीं करती, वो चुपचाप भीतर जगह बना लेती है। सुबह होने से पहले आरव को जाना था और ये सच्चाई दोनों के दिल में बस कसक बनकर बैठी थी। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी भारी थी। आरव समझ गया था कि आखिरी सुबह जब वो सामान लेकर बाहर आया, अनुष्का दरवाजे के पास खड़ी थी। कोई विदाई नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक लंबी नज़र जिसमें सब कुछ था, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आरव चला गया, मगर अनुष्का के भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। वो जगह जान गई थी, कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं होते, बल्कि
इंसान को भीतर से जगह देने के लिए होते हैं और वो जगह ना कभी नहीं कभी जो पूरी ज़िंदगी से भारी पड़ जाता है।